गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर यू आर फील कनेक्टेड विद चिल्ड्रेन। आज हम हिंदी भाषा विषय के अंतर्गत वाक्य विचार पाठ 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसके पूर्व हमने जिस पाठ का अध्ययन किया था वो था शब्द विचार। शब्दों का जो है मेल वो क्या बनता है? वाक्य। जैसे हमने शब्दों में पढ़ा था कि शब्दों के बनने के लिए वर्णों का उचित मेल या जिस शब्द में जिस वर्ण का उपयोग जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे यदि नहीं है तो वे शब्द नहीं कहलाते हैं या निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार हम वाक्यों की बात करें अगर तो वाक्य में भी यदि शब्दों को हम उलट फेर करके लिख देते हैं तो वह वाक्य नहीं कहलाता है, वह अवाक्य हो जाता है। मान लीजिए आपको लिखना है कि राम घर जाता है, लेकिन उसमें यदि आप घर पहले उसके बाद जाता फिर राम और फिर है लगाएं तो क्या हो जाएगा? घर जाता राम है। तो क्या ये वाक्य उचित लग रहा है बोलने में? नहीं लग रहा है। इसी वजह से जो शब्दों का यदि सही स्थान पर क्रिया कर्ता आदि के स्थान पर या उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वे वाक्य जो हैं वह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होंगे। साधारण सी परिभाषा है, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है। बात करते हैं हम वाक्य के अंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वाक्य के सिर्फ 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बाकी जो हमने पढ़ा है साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, ये सभी जो है वो वाक्यों के प्रकार होते हैं, लेकिन वाक्यों के अंग जो है वो 2 ही होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बेटा बात करते हैं अगर जो हम उद्देश्य की, तो हमेशा याद रखिएगा उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं कर्ता। जैसे मैंने बात की है, रीता खाना पका रही है। रीता कर्ता है और वो उद्देश्य कहलाएगी वाक्य में। और बाकी का जो भी वाक्य बच रहा है, खाना पका रही है, ये सब क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। रीता के द्वारा किया जाने वाला कर्म ही विधेय होगा और रीता स्वयं क्या होगी? उद्देश्य होगी। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा चुका होता है या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो उद्देश्य कहलाएगा और बाकी पूरा वाक्य ही विधेय कहलाएगा। आपके इसी पाठ में आगे कुछ चर्चा की हुई है इसमें पुस्तक में। पूर्व पृष्ठ पर लिखे गए वाक्यों में रजत तथा सुधा उद्देश्य हैं भी, हमने बताया भी था आपको इस बारे में, बट एग्जाम्पल का जो सेंटेंस था वो दूसरा था और बाकी पूरा वाक्य विधेय होता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पहले इस चैप्टर से पहले पढ़ा था शब्द विचार, तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अक्सर हम लोग जब लिखते हैं कुछ भी तो उसे हम जिस तरह से बोलते हैं उसे वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन हम ये तब क्या होता है कि वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन सब का अध्ययन आप कर लीजिएगा और जो है तो आपकी जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती वर्ड्स को लिखने में वो नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच।